हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर में जिसमें हम वास्तविक संख्या का हम उदाहरण को सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने इस प्रश्नावली का सभी क्वेश्चन करा रखा है। आपको प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, आप जाकर उसे देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम एग्जाम्पल करेंगे और इस प्रश्नावली को एंड करेंगे और आगे का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कंसेप्ट पढ़ के नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए इस सवाल को हम पढ़ते हैं। उदाहरण है दिया है, क्या किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m+2 के रूप में होता है जहां m प्राकृतिक संख्या है। तो चलिए अब जानते हैं कि होता है 3m+2 के रूप में है कि नहीं होता है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने पहले क्वेश्चन भी कराया था, तो मैं आपको बताता है कि जो भी m या 3 या फिर कुछ भी होता है q, तो उसका गुणांक ही b होता है। तो b क्या लेंगे, इसमें b बराबर हम लेंगे 3। तो 3 को b मान लेंगे। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे। क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। और अब हम b का मान इसमें हम धर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर रख दे रहे हैं तो क्या होगा, a बराबर 3q प्लस आर। अब हम r का मान क्या क्या रख सकते हैं, तो इसका एक कंडीशन भी होता है। क्या होता है, आर का मान 0 या 0 से बड़ा और बी से छोटा हो, यानी बी का मान 3 है। तो इससे 3 से छोटा और 0 से बड़ा लेना है और 0 भी लेना है। तो हम क्या क्या ले सकते हैं, आर का मान इधर देखते हैं, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 पर 3 नहीं लेंगे दोस्तों, यहाँ पर 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 पर बराबर का निशान नहीं दिया है। तो हम 0 1 2 3 पे लेंगे, 3 नहीं लेंगे क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह नहीं दिया है। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 0 रखेंगे। r बराबर 0 रखने पर किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो रख देंगे। तो ये क्या होगा, a बराबर 3q प्लस 0। और हमसे क्या पूछा है, वर्ग पूछा है। तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर। को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3 × 3q²। तो इसे मानेंगे, क्या मानेंगे देखिएगा, माना यम बराबर क्या मानेंगे, 3q²। तो यहाँ पर यम रख देंगे तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3m होगा। अब इसे मान लिए। तो अब ये तो बन गया। अब क्या रखेंगे, अब रखेंगे r बराबर, अब लिखेंगे यहाँ पर यदि r बराबर 1, तो अब क्या होगा, लिखेंगे a बराबर 3q प्लस 1। तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। तो चलिए मैं इसका स्क्वायर करूँगा, तो यहाँ पर बता देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर का वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह उसका फार्मूला होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो इसे हम वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे देंगे, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसे खोल देंगे तो ये क्या होगा, ये तो ए स्क्वायर एज इट इज है। अब इसे खोलेंगे तो 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, 3q इंटू ए तो लिख दिए, बी कितना है 1 है तो लिख दिए। अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 9q² प्लस 1 प्लस 6q। अब इसे एक साइड लिख लेंगे और प्लस को उस साइड रहने देंगे, मतलब एक लाइन से लिख लेंगे। तो ए स्क्वायर बराबर 9q² प्लस 6q प्लस 1। अब इसे में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ ए स्क्वायर बराबर 3 को कॉमन ले लिए तो 3q² प्लस 2q बचा और प्लस में 1। तो इसे मानेंगे, क्या लिखेंगे, माना यम बराबर 3q² प्लस 2q, यहाँ पर q है
तो इतना मान लिए तो क्या करेंगे, यम यहाँ पर रख देंगे, तो ए स्क्वायर बराबर 3m+1 के रूप का आ गया। अब हम क्या रखेंगे, यदि r बराबर 2 तब रख देते हैं, हम मान रख दिए यदि r बराबर 2 तब a बराबर 3q+2। तो इसका हम भी स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर में पूछा हमें। तो a स्क्वायर बराबर 3q+2 का होल स्क्वायर। अब इसे हम खोल देंगे तो ये क्या होगा, a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 2 इंटू ए 3q इंटू बी कितना है, 2 है। तो अब इसे हम सही से लिख लेते हैं। तो ये ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस ये कितना है, 4 है, तो इसे उस साइड लिखेंगे। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12q प्लस 4 है। तो इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, 3 को कॉमन लेंगे। तो 3 को कॉमन लेंगे तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें यहाँ पर भी हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो इसे क्या लिखेंगे, 3+1 के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3+1। तो 3 को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर ये 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो 3 बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 बचेगा, 4q प्लस 1 और प्लस में 1 बचेगा, यहाँ पर यह 1 है। तो इसे हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, यम मानेंगे। तो माना यम बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 यम हो गया, यम के बराबर हो गया। तो यहाँ यम रख देंगे। तो ए स्क्वायर बराबर 3m+1 के रूप का आ गया। तो कहीं भी आपको 3m+2 के रूप में लौका दिखा नहीं नो तो लिख पूछेगा कि किसी धन पूर्णांक को 3m+ रूप में लिखा जा सकता है, तो हम कहेंगे नहीं। तो नहीं लिख देंगे और बता देंगे कि हमें क्या क्या लिखना है। तो अतः लास्ट में लिखेंगे, अतः धन पूर्णांक का वर्ग 3m+1 के रूप में होता है, यही लास्ट में लिख देंगे, आपकी सवाल सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए अब हम 8वां एग्जाम्पल लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। 8वां एग्जाम्पल में दिया है, यदि संख्याओं 65 और 117 का मौसा 65m-117 के रूप में हो तो यम का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या कहा है, आपको सही से सवाल पढ़ लेनी है। तो ये 65 और 117 का मौसा दिया है 65m-117 के रूप का, तो हमें यम का मान ज्ञात करना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि 65 और 117 का मौसा निकालेंगे, यानी महत्तम समापवर्तक यानी HCF निकालेंगे। उसके बाद HCF को इसके बराबर कर देंगे, यम का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम मान निकालते हैं। लिखेंगे हल में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो हमने आपको जब पहला लेक्चर में बताया था, दूसरा लेक्चर में बताया था कि जब भी हमें HCF ज्ञात करना होता है तो बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 117 और किससे भाग देंगे, 65 से। और सिस्टमेटिकली हमें लिखना पड़ेगा किसके रूप में, ए बराबर BQ प्लस R के रूप में हमें लिखना भी पड़ेगा। तो इसका हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर 65 को लिख लेंगे। अब इसे हम घटा देंगे तो ये 5 घटेगा 7 में से तो कितना बचेगा, 2 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब हम देख रहे हैं कि भाजक से छोटा आ गया शेषफल, तो अब इसमें हम भाग नहीं देंगे क्योंकि हमें HCF निकालना है। तो अब इसका हम भाग इसमें देंगे। तो इसको इस तरह लिख लेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 65। अब फिर इसमें भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा। तो यहाँ पर 52 उतार देंगे। तो अब यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा घटाएंगे तो, और यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, 13 बचेगा। तो अब 13 का भाग इसमें देंगे। तो यहाँ पर 52 को उतार देंगे यहाँ पर। तो ये कितनी बार में जाता है, 13 चौके 52, 4 बार में। तो काट देंगे और यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो अब हम लिखना पड़ेगा कैसे, HCF तो यही है, जब इससे हम जब भाग देंगे इसमें तो ये कट जाता है, 0 बन जाता है। तो HCF यही होता है, जब तक यहाँ 0 ना बने तब तक इसका HCF नहीं मिल पाएगा।
और क्या है कि अब इसे इस प्रकार के रूप में लिखना है। ये क्या होता है, भाज्य होता है, ये भाजक, ये भागफल प्लस शेषफल ये होता है। तो उसके रूप में लिखेंगे तो यहाँ चरण बनाएंगे। क्या लिखेंगे, चरण। चरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 117 बराबर 65 इंटू 1 प्लस कितना लिखेंगे, 52। दूसरे लाइन में क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे क्या, 65 बराबर 52 इंटू 1 प्लस 13। तीसरे में क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे क्या, 52 बराबर 13 इंटू 4 प्लस 0। अतः लास्ट में लिखेंगे अतः HCF बराबर कितना है, 13। और हमें इन दोनों संख्याओं का HCF यानी मौसा भी दिया था 65m-117 के रूप का। तो अब इसका HCF के बराबर कर देंगे तो हमें m का मान निकल के आ जाएगा। तो चलिए अब हम बराबर उसके कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, 13 बराबर 65m-117। तो अब हम m का मान निकालेंगे तो इसे इस साइड ले आ देंगे। तो 13 प्लस 117 बराबर ये कितना है, 65m। तो इसे हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 130 हो जाएगा बराबर 65m। तो अब इसका इसमें हम भाग दे देंगे तो 130 बटा के कितना होगा, 65 बराबर यम। इसे हम कट करेंगे तो 65 कम 65 आए 65 दूना के 130 होता है। तो हमें यम का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, यम बराबर 2, यानी हमें यम का मान 2 प्राप्त हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे इस सवाल को सॉल्व करना था उदाहरण में। तो लास्ट में ये भी लिख देंगे, लास्ट में यह लिख देंगे अतः यम का मान 2 है। चलिए एक उदाहरण और सॉल्व करते हैं और क्लास को एंड करेंगे। इस उदाहरण में क्या दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 180, 252 तथा 324 का मौसा ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसका मौसा ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है उसे लिख लेंगे। तो लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया है उसे हम लिख लेते हैं। दिया है 180, 252, 324। हमें इसका मौसा ज्ञात करना है इन सभी संख्याओं को। तो हम क्या करते हैं मौसा ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले हम बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम 324 में 252 का भाग देंगे। तो चलिए अब हम भाग देते हैं। तो लिखेंगे 324 अंदर लिखेंगे और 252 बाहर। इसका भाग इसमें कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो यहाँ एक लिखेंगे और यहाँ पर 252 उतार देंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। 4 में से कटेगा तो 4 में से घटेगा तो 2 बचेगा। उसके बाद 12 में से 5 जाएगा तो 7 5 12, यहाँ पर 7 बचेगा और यहाँ पर 0 यानी कट कर देंगे। तो अब ये आ गया 72 का भाग इसमें हम देंगे क्योंकि हमें HCF निकालना है। तो अब भाग देते हैं, फिर 72 का इसमें देंगे 252 में। तो 252 को यहाँ पर लिखेंगे। मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया कि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का भी यूज करेंगे। तो चलिए मैं उसे नहीं लिखा हूँ बट चरण बाई चरण में लिख दूंगा। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही हम बना रहे हैं। तो चलिए इसका इसमें हम भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 3 बार में हम लिखेंगे। तो कितना होगा, 3 दूना के 6 और 7 लिखे 21, 216 आ गया। तो अब हम इसे घटाते हैं तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा और यहाँ पर कितना है, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा और ये तो 0 हो गया। तो अब फिर इसमें हम भाग देंगे 72 में 36 का। तो 36 दूना के 72, ये कट गया यानी 0 बन गया। तो अब इसे हम लिखेंगे किस प्रकार, लिखेंगे उसी प्रकार चरण बना के। यहाँ पर लिखेंगे चरण। पहला में क्या लिखेंगे, पहला में लिखेंगे 324 बराबर 252 इंटू 1 प्लस 72। दूसरा में क्या लिखेंगे,
दूसरा में लिखेंगे 252 बराबर 72 इंटू 3 प्लस 36। अब क्या लिखेंगे लास्ट में, लिखेंगे तीसरा में लिखेंगे 72 बराबर 36 इंटू 2 प्लस 0। तो अब लास्ट में अतः लिखेंगे HCF बराबर, अतः शेषफल यहाँ पर 0 आ गया, तो HCF तो इन दोनों का कितना आया, हमें प्राप्त हुआ 36। संख्या 324 और 252 का HCF हमें 36 प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का भी हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसका HCF 36 आया है तो 36 का इसमें हम भाग दे देंगे। अगर 36 से पूर्णतः 180 कट जाए तो हम मान लेंगे कि 36 ही इन तीनों संख्याओं का HCF है। भाग देंगे तो क्या लिखेंगे, 180 को अंदर लिखेंगे। अगर मैं इस तरह आप नहीं करना चाहते हैं तो आप 180 का भाग 252 में भी दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर 36 लिखेंगे, तो इस 36 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। 36 5 कितना होता है, 180 होता है। तो 180 लिख लेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, चरण 1 इस तरह लिख देंगे। तो ये क्या होगा, 180 बराबर 36 इंटू 5 प्लस 0। अतः इन तीनों संख्याओं का HCF कितना है, लास्ट में लिखेंगे अतः 180 कामा 252 कामा 324 का HCF 36 है। इसी प्रकार आपको लिखाना है। अगर इसमें कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।